हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। और आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बेसिक रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑन डेसिमल्स। पिछली कुछ वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे कि वी बॉड मास, फ्रैक्शंस। अभी हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा डेसिमल्स। ठीक है, तो आज हम डेसिमल्स को कवर करेंगे। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। सो द फर्स्ट टॉपिक इज डेसिमल प्लेस वैल्यू। जैसे हम लोगों ने इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यूज के बारे में समझा था, जो कि आप सबको याद होगा। जैसे इफ आई राइट 584, देन दिस इज माय यूनिट प्लेस, या हम क्या बोलते हैं इसको, वंस डिजिट। दिस इज माय टेंस डिजिट एंड दिस इज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड सो ऑन, राइट। अब डेसिमल प्लेस वैल्यू क्या होता है? सपोज आपके पास नंबर है 584 डेसिमल 234, ठीक है। तो अब बेटा ये जो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स होते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू कुछ ऐसी होती है, जैसे कि इसको बोलेंगे टेंथ्स, दिस विल बी हंड्रेड्स, दिस विल बी थाउजेंड्स। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम है, बस आगे THS लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको THS का ध्यान रखना है। टेंथ मतलब 0.1, यानी कि इस वाले प्लेस पे अगर बोलते हैं 1/10 मतलब 0.1 होगा, 2/10 मतलब 0.2 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो सपोज मुझे इस नंबर को अगर नेमिंग करनी हो तो इट विल बी 584 584। डेसिमल की जगह हम लिखते हैं एंड 234,000, ठीक है। नेमिंग कैसी होगी? 234,000, 234,000, ठीक है। तो जहां तक का नंबर प्लेस है वहां तक का आप देखेंगे। जैसे कि अगर आप सिर्फ 584.2 होता तो ये था 584 एंड 2/10, खाली आपका क्या आता? एंड 2/10। ऐसे ही अगर 2 3 तक होता तो आपका आता 2300, क्या आता? 2300। क्लियर है? वेरी गुड। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट आता है कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस। बहुत इजी है। क्या करेंगे हम बच्चे? अगर आपके पास आया है 5.3, बोला है 5.3 को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो, तो सबसे पहले तो आपको जितने भी डिजिट्स दिख रहे होंगे उनको हम लिख देंगे एज इट इज। डिवाइड करेंगे किससे? बेटा डेसिमल की जगह आएगा 1 और डेसिमल के आगे वाले नंबर्स की जगह आ जाएगा 0, तो इट विल बी 53/10, ठीक है। सिमिलरली इफ यू हैड 5.34, तो ये क्या हो जाएगा? 534 एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डेसिमल की जगह आएगा 1 और आगे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 2, तो हमारे पास 2 zeros आ जाएंगे। ऐसे ही 0.5 है तो 5/10 एंड सो ऑन। वेरी इजी। थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स। कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स में क्या करेंगे देखेंगे। तो देखिए, नॉर्मल हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि आपके पास आया 4/9। अब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है जो नंबर नीचे है डिनोमिनेटर में है वो हमारा डिवाइजर होता है, और जो नंबर न्यूमरेटर में है वो हमारा डिविडेंड होता है। तो 9 4 ऐसे आप लिखेंगे। अब देखिए ये नहीं जा रहा है 4, तो इसकी जगह आ जाएगा 0, एंड अब हम लगा देंगे डेसिमल। जैसे ही आप डेसिमल लगाते हैं तो 4 के साथ हम एक 0 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। नाउ 9 का टेबल देखेंगे तो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27 एंड 9 4 36। 36 आ गया। बचेगा क्या? 4 बचा। अब बेटा बार बार आपको डेसिमल नहीं लगाना है, आप सिंपली यहाँ पे जीरोस अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। फिर 36, फिर 4 आ जाएगा, तो ये चलता रहेगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा?
0.444 डॉट 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 डॉट, जिसको आप 0.4 बार करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब हम कहीं बार लगा देते हैं या विनक्यूलम बोलते हैं इसे, विनक्यूलम लगा देते हैं, दैट मीन्स वो नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, वेरी इजी। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे 4/3 होता, मैंने आपको दोनों केस बता दिए हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी, प्रॉपर फ्रैक्शन का भी। ठीक है, सो दैट वाज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड नाउ दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये फ्रैक्शंस वाली क्लास में आपकी पिछली क्लास में ले चुकी हूँ, तो आप एक बार वो वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो देखेंगे बेटा 4/3 को, तो अब यहाँ पे हम नॉर्मल डिवीजन करेंगे, 3 आ जाएगा डिवाइजर में, 4 आ जाएगा डिविडेंड। सो इट विल बी, अब देखिए 4 तो 3 के से क्या है, बड़ा है, तो इट विल बी 3 1 ज़ 3। अब आ गया 1, राइट, रिमाइंडर क्या आया 1। अब ये 1 इससे डिविजिबल नहीं है तो हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 3 3 ज़ 9, फिर बचेगा 1, फिर 0 आ जाएगा अपने आप, फिर 3 3 ज़ 9, और मुझे दिख रहा है ये चलता रहेगा, तो इट विल बी 1.3 बार। ज़रूरी नहीं है, बाई चांस आई हैव टेकन सम एग्जाम्पल्स जहाँ पे बार लग रहा है, बट कई बार ये आपका जो ये डेसिमल है ये आपका टर्मिनेटिंग भी आएगा, क्योंकि हमें पता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी मिलेंगे हमें। ठीक है ना, सो दैट्स इट, दैट इज हाउ वी कन्वर्ट फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स। और अगर फ्रैक्शंस, ध्यान रखेंगे, अगर फ्रैक्शंस में डायरेक्ट नीचे 10 या 100 ऐसे है, तो इसका मैं एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ, जस्ट अ मिनट। तब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि 536/10, तो बेटा अगेन आप सिंपल लिखेंगे 536, जितना जीरो होंगे उतने आपके डेसिमल प्लेस होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस होगा और फिर 1 की जगह आ जाएगा डेसिमल, दिस विल बी 53.6। अब आप मेरा वीडियो पॉज करके फटाफट से इनको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। सो दिस विल बी 5.36, दिस विल बी, देखिए 3 डेसिमल प्लेस, तो तीनों ही डेसिमल प्लेस में आ जाएंगे, यानी कि 1 की जगह यहाँ डेसिमल, और जब आगे कुछ नहीं होता है वी कैन टेक 0। ओके, और इस केस में क्या हो जाएगा, 4 डेसिमल प्लेसेस, तो 3 तो यही थे बेटा, 4th में यहाँ पे इस जगह 0 आ जाएगा, 0.0। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कन्वर्ट फ्रैक्शंस टू डेसिमल। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग, हाउ टू कंपेयर एंड हाउ टू ऑर्डर देम। जो डेसिमल्स हैं उनको आप कैसे कंपेयर करेंगे, तो सपोज मेरे पास 2 डेसिमल है, 0.5 एंड 0.426। अब आपसे बोला कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो अगर एक बच्चे को दिखाएंगे छोटे से, तो वो क्या बोलेगा कि भाई 426 नंबर तो बड़ा है 5 से, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0.5, राइट। लेकिन बेटा यहाँ पे हम ना डिजिट बाय डिजिट, प्लेस बाय प्लेस कंपेयर करते हैं। सबसे पहले आप 10th प्लेस को कंपेयर करते हैं, फिर आप 100th प्लेस को कंपेयर करते हैं, एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले 10th को कंपेयर करेंगे, तो ये 5 है, ये 4। अब आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, दिस विल बी ग्रेटर देन दिस। क्लियर है। ऐसे ही अगर आपके पास 0.5 है यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास है 0.56, तो क्या हो जाएगा, अब आपने यहाँ पे 5 देखा, 10th प्लेस सेम थे, ठीक है। जब 100th में कुछ नहीं होता वी कैन टेक 0, तो ये 0 हो गया और ये 6 हो गया, तो ये बड़ा हो गया। क्लियर है, वेरी गुड। तो जब आप कंपेयर करना सीख जाएंगे तो ऑर्डरिंग अपने आप हो जाएगी। ऑर्डरिंग में क्या होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, राइट। सपोज आई हैव क्वेश्चन 0.4, 0.04, 4.05 एंड 0.045 एंड 0.42, है ना। इनको हमने क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम, देखिए सबसे पहले दिख रहा है मुझे सबका जो होल नंबर है, होल नंबर मतलब डेसिमल के आगे वाला प्लेस, तो बेटा मैं इसको क्या कर रही हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रही हूँ। तो सबसे बड़ा नंबर मुझे यहाँ दिख रहा है होल नंबर, तो होल नंबर मेरा सबसे बड़ा नंबर तो यही आ जाएगा। इससे छोटा, अब देखिए सबका 10th प्लेस कंपेयर करेंगे, तो ये 0.4 है, ये तो 0 है, ये तो नहीं होगा, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 4 है, तब इन दोनों में कंपेयर होगा। बट ये 0.42 है और इसके लिए कुछ नहीं है, तो ये 0 के लाएगा, तो ये 0.42 मेरा नेक्स्ट आ जाएगा। उसका नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा, 0.4। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जल्दी से वीडियो पॉज करो, लिखो इसे, तो इट विल बी 0.045 एंड देन लास्ट में आ जाएगा जो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, वो जाएगा 0.04। सो दैट्स हाउ वी ऑर्डर देम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट देम। तो बहुत ईजी है। सपोज मुझे दिया है 5.34 प्लस 4.056 प्लस 0.05, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखेंगे, डेसिमल्स जो होते हैं वो एक के नीचे एक आते हैं इन द केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। तो जैसे आपने 5.34 लिखा,
ये नंबर लिखने से पहले इसका डेसिमल लिख दो, ठीक है। तो डेसिमल के आगे 4 है और पीछे क्या है 056। फिर ये डेसिमल आपने लिख दिया यहाँ पे, इसके आगे क्या है 0 और पीछे क्या है 05। अब जहाँ जहाँ जो प्लेसेस नहीं है इनकम्प्लीट है वहाँ वहाँ आप 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, एंड नाउ यू जस्ट ऐड देम, ठीक है। तो ये लास्ट वाला प्लेस हम करेंगे 6 हो जाएगा, 5 5 10 ये 14 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी आएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, डेसिमल्स एग्जैक्ट सेम प्लेस पे आएंगे, 5 + 4 9 हो जाएगा, आंसर विल बी 9.446। क्लियर। अब सिमिलरली यहाँ पे आपका माइनस में आता, तो मैं सिर्फ 2 नंबर्स का माइनस करके दिखा रही हूँ, तो इट विल बी 4.056, राइट, 056। अभी माइनस करना है, सेम चीज़ होगी बेटा। अगर 2 बार ही माइनस दिया होता तो पहले आप इसको सॉल्व कर लेते, फिर आप एक और माइनस कर लेते, या फिर अपना बॉड मास के अकॉर्डिंग जो आपका या जो इंटीजर्स में जो रूल्स लगते हैं माइनस माइनस प्लस करके पहले उन्हें, तो वो आपकी मर्जी है, मतलब जैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ हाउ टू सब्ट्रैक्ट दैम। तो ये 6 है और ये 0 है, तो हम क्या करते हैं बेटा, कैरी लेते हैं। तो सेम वे में आप कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 - 6 4 हो जाएगा। अब ये 3 है तो यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 13 बन जाएगा। 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 8 बचेगा। 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, आंसर विल बी 1.284। क्लियर है, बहुत ईजी है एडिशन सब्ट्रैक्शन। बस आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम बाय 10 बाय 100 ये देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो सपोज मेरे पास 0.5 है, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000। एक तो हम ये चेक करेंगे, एंड देन वी विल चेक 2.34 मल्टीप्लाई बाय 10, 2.34 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 2.34 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो बेटा ऐसे में आप ध्यान रखेंगे जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 है, आप 0.5 लिखिए, जितने जीरोज हैं बेटा उतना ही डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 5 पॉइंट कुछ नहीं होता, तो इट विल जस्ट बिकम 5.0 और जस्ट 5, ठीक है। 0.5 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 2 प्लेसेस आगे, 1 प्लेस आगे, एंड देन सेकेंड प्लेस आगे। तो जब सेकंड प्लेस आगे आ गया है तो ये जो हमारा कर्व आया है इसके नीचे हम 0 लिख देंगे, ठीक है। तो आंसर विल बी 50। बहुत इजी हो गया, कुछ नहीं करना है, बस अपने एक डेसिमल को जंप करवाना है, एंड डेसिमल हमेशा नंबर्स के ऊपर से जंप करेगा, तो जहाँ कोई नंबर नहीं होगा वहां हम 0 लगाएंगे, ठीक है। बिल्कुल बच्चे वाली ट्रिक मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान रखेंगे, इससे आप मल्टीप्लिकेशन से बचेंगे बच्चे, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। इंटू 1000 होगा तो 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप। अब डेसिमल तो यहाँ पहुंच चुका है, लेकिन ये नंबर्स के ऊपर से जंप किया तो दे वर जीरोस। आंसर विल बी 500.0 और जस्ट 500, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो 2.34 वाले, जल्दी से वीडियो पॉज करके मैं जस्ट आंसर लिखती जा रही हूँ। So it will be 23.4, 234 and 2340, ठीक है। वेरी गुड। अब कुछ अलग मल्टीप्लिकेशंस देखते हैं, जैसे कि सिंपल आया मेरे पास 0.2 इंटू 3। तो बेटा आप सिंपल से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 आ जाएगा। कितने डेसिमल प्लेस है, ओनली 1 डेसिमल प्लेस है, तो 1 डेसिमल प्लेस पॉइंट, ये 0.6 हो जाएगा। बट सपोज आपके पास होता 0.2 इंटू 0.3, मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना डेसिमल प्लेस से सारे नंबर्स की ऐड होती हैं, तो ये 3 2 6 लिखेंगे, लेकिन टोटल डेसिमल प्लेस अब कितने हो गए 1, एंड यहाँ पे भी है एक 2, तो 1 डेसिमल प्लेस, सेकेंड डेसिमल प्लेस, देन पॉइंट। क्लियर है, तो डेसिमल प्लेसेस सबकी ऐड हो जाती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। डिवीजन में भी पहले हम बाय 10 बाय 100 वाले देखेंगे, तो 5 बाय 10 ये तो वैसे आपको आ ही गया है ना। 5 डिवाइडेड बाय 10 आपको पता है 0.5 होगा, ये तो नॉर्मल आपका कन्वर्जन ही हो गया बेसिकली। तो बाय 10 बाय 100 बाय 1000 आप इजीली कर सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप एक बार ट्राई करेंगे। वेरी गुड। अब आंसर आपका आ गया होगा 0. यहाँ पे आ जाएगा 0.05 और यहाँ आ जाएगा 0.005, ठीक है। तो यानी कि डिवीजन में डेसिमल्स पीछे शिफ्ट होते हैं और मल्टीप्लिकेशन में आगे। चलिए
आगे मतलब आगे और पीछे में कंफ्यूज मत होना। तो डिवीजन में आप ध्यान रखेंगे जो आपके जो डेसिमल है वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होता है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होता है। ओके, अब नॉर्मल डिवीजन देखते हैं। सपोज 0.2 डिवाइडेड बाय 3 आता है, तो इसमें क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, पहले आप जहाँ पे भी डेसिमल नंबर्स है उनको आप कन्वर्ट कर देंगे। तो 0.2 को कन्वर्ट करेंगे पहले हम, तो आप देखेंगे पहले हमें 0.2 को क्या लिख सकती हूँ, 2/10, राइट। तो 0.2 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा, 2/10, तो यही था, और नीचे 3 भी है, तो 2/30 हो जाएगा। आगे आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो 2 1 2 ये 15 आ जाएगा, तो 1/15 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही अगर सपोज ऊपर भी डेसिमल होता और नीचे भी डेसिमल होता, अब क्या करेंगे, तो ये डेसिमल हटा तो यहाँ पे नीचे 10 आया, ये डेसिमल हटा तो ऊपर 10 जाएगा। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर का डेसिमल हटेगा तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा, डिनोमिनेटर का हटेगा तो न्यूमरेटर में जाएगा। ये 10 से 10 यहाँ कैंसिल हो गया, और आप यहाँ पे आप नॉर्मल डिवाइड कर सकते हो, तो आंसर विल बी 1/2। जहाँ पे आपको डेसिमल कन्वर्ट करना हो, मैंने आपको समझाया है हाउ टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल बाय प्रॉपर डिवीजन। ठीक है, चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट आता है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह आपको काम आता है। सपोज आपका नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था, कई बार नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मिल रहे होते हैं हमें, जैसे मेरे पास चल रहा है 1.23567.6 8 ... अब अगर आपने बोला मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए, तो बेटा ध्यान रखिए, अगर मुझे फर्स्ट डेसिमल में राउंड अप करना है तो मैं सेकंड को चेक करूंगी। सेकंड वाला नंबर अगर लेस देन 5 हुआ तो मैं डायरेक्ट 1.2 लिख दूंगी। अगर सेकंड प्लेस मेरा ग्रेटर देन 5 होता तो बच्चे मैं 1.2 की जगह यहाँ 1.3 से राउंड ऑफ करती। क्लियर है? अब आप बोल सकते हो कि मैम अगर ये 5 ही होता तो, अगर ये 5 होता है तो बेटा आप फर्स्ट जहाँ पे आप राउंड ऑफ कर रहे होते हो उस डिजिट को चेक करते हो। तो अगर जो राउंडिंग ऑफ डिजिट जो है, जो राउंडिंग ऑफ जहाँ पे आप कर रहे हो वो जो डिजिट है, इफ दैट इज इवन, तो वो एज इट इज रहेगी, यानी ये जैसे यहाँ पे 2 है तो वो 2 ही रहता, और अगर वो ऑड होती है तो उसमें हम +1 कर देते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम, जैसे कि मैंने नंबर लिया 1.236, मैंने आपको 2367 ... मैंने बोला मेरे को सेकंड प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, तो बेटा देखिए मैंने सेकंड प्लेस यानी कि यहाँ तक करना है, तो मैं आगे वाले नंबर को चेक किया मैंने, ये क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो ये नंबर मेरा हो जाएगा 1.24। वेरी गुड। अब अगर मेरे पास होता है ये नंबर, अब मैं फिर बोलती सेकंड प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो देखिए ये नंबर क्या है मेरा, लेस देन 5 है, तो ये नंबर मेरा हो जाएगा 1.23। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे पास होता है 1.235, ठीक है, और अब मुझे बोलते हैं मेरे को सेकंड प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो बच्चे ये नंबर 5 है, ये नंबर मेरा 3 है। जब 5 होता है तो इस नंबर को चेक करते हैं ये इवन है कि ऑड है, ऑड है तो उसमें +1 कर देते हैं, इवन होता तो एज इट इज रहता, तो 1.24 हो जाएगा। अब ये मत पूछना मैम ऐसा क्यों हुआ, इवन और ऑड में ऐसा भेदभाव क्यों, बेटा ये है ही, इस तरह से ही करते हैं, दिस इज हाउ वी डू इट। ठीक है ना, ये एक रूल है फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, ऐसे ही इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड रहेगी, बहुत बेनिफिशियल रहेगी, बहुत बेनिफिट करेगी आपको। ठीक है, तो एक बारी आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, इसकी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सरल शिक्षा ऑनलाइन। थैंक यू।